तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक लेक्चर 2 में हमने इंटीजर रूट्स के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया था। सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या था, इंटीजर रूट्स के बारे में। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसी वीडियो को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज इंटीजर रूट्स then find the value of lambda, और सेकंड क्वेश्चन इसमें यह है लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू एक्स माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 3 हैज इंटीजर रूट्स देन फाइंड लैम्डा। तो हमारे पास इंटीजर रूट्स के ऊपर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे? 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देखा था, बाकी के 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर, तो इंटीजर रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती थी बच्चों कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू तो पहले से ही 1 गिवन है, और बी और सी क्या होने चाहिए थे? इंटीजर्स। तो बी का मतलब क्या हो गया? लेमडा प्लस 2 क्या होना चाहिए? इंटीजर। पिछली वीडियोस में हम डिस्कस किया है। एंड लेमडा माइनस 1 सी की वैल्यू है, इसको भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। तो लेमडा प्लस 2 अगर इंटीजर है तो लेमडा की वैल्यू भी क्या होगी? यहाँ पे इंटीजर होगी। तो यहाँ पर भी लेमडा क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल ये आ गया कि लेमडा की हमें वो वाली वैल्यू एक्सेप्ट करनी है जहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? इंटीजर। और डी क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। 3 कंडीशन होती थी इंटीजर रूट्स के ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, बी और सी ये इंटीजर होने चाहिए, और डी जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम बोलेंगे रूट्स क्या है वो, उस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमेशा क्या आएंगे? इंटीजर आएंगे। तो डी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू ये होती है कितना होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया लेमडा स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर लेमडा मतलब लेमडा ए भी आ रहा था, तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। यहाँ पे वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेमडा स्क्वायर और पी स्क्वायर को LHS में लिया हो, कितना हो गया? -8। इसके फैक्टर कर लिए हमने, तो लेमडा प्लस पी इंटू लेमडा माइनस पी कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन से अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेमडा प्लस पी इंटू लेमडा माइनस पी कितना हो गया? -8। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके? ये 1 हो जाए, ये -8 हो जाए, ये -8 हो जाए, ये 1 हो जाए। ठीक है, ये 2 और -4 और 2। उसके बाद मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा वाला अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1 हो जाए, ये कितना हो जाए? 8, और ये 4 हो जाए, कितना हो जाए? -2। तो सबका देखो मल्टीप्लिकेशन -8 ही आ रहा है, और बाकी 4 जो रहेंगे वो इसके रेसिप्रोकल रहेंगे। इसके रेसिप्रोकल का मतलब जैसे 1, -8 है तो -8, 1, उसके बाद -1, 8 है तो 8, -1, ये 2, -4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -4, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2, 4। तो टोटल हमारे पास कितने केस बन गए? हमारे पास 8 केस बन गए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अगर हम एक इक्वेशन को देखें यहाँ पे, तो लेमडा प्लस पी की वैल्यू कितनी है? पहले वाले केस से लेमडा प्लस पी की वैल्यू 1 है, लेमडा माइनस पी की वैल्यू कितनी है? -8 है। यही तो है। अगर हम यहाँ पे देखें पहली इक्वेशन से, तो लेमडा प्लस पी इज इक्वल टू 1 और लेमडा माइनस पी इज इक्वल टू -8। हमें क्वेश्चन में लेमडा निकालना है, तो दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 लेमडा इक्वल टू -7। तो यहाँ से लेमडा कितना आ जाएगा? -7/2। हमें क्वेश्चन के हिसाब से लेमडा क्या लेना है? इंटीजर। लेकिन यहाँ पे इंटीजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसमें भी वही कंसेप्ट है कि जब हम सारी इक्वेशंस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 लेमडा आएगा, तो RHS में भी इवन नंबर आना चाहिए।
तो सम करने पे जो इवन आएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सम करने पे -7 आ रहा है, नॉट एक्सेप्टेड। 8 - 1 कितना आ रहा है 7, इवन आना चाहिए तभी लैम्डा की वैल्यू इंटीजर आएगी। ये भी कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल, 8 - 1 ये भी कैंसिल, 4 केस क्या हो गए कैंसिल। यहाँ से अगर हम देखें इस वाले से तो यहाँ से 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी -2, 2 - 4 कितना होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास -1। ठीक है, इस वाले केस को देखें अगर हम तो यहाँ पर भी कितना आएगा 2 लैम्डा इक्वल टू 4 - 2 कितना होगा 2। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया 1 आ गया, तो ये भी इंटीजर आ गई। अच्छा इस वाले में देखें तो -2, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू -1 मिलेगी और इस वाले केस से लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यू दैट इज 1 एंड -1, इन दो वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या आ रहे हैं इंटीजर्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया इंटीजर्स के ऊपर कि हम पहले a की वैल्यू 1 बनाएंगे, b और c को इंटीजर करेंगे, d को परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको पूरा सॉल्व करेंगे और वहाँ से हम शॉर्ट फॉर्म में इन सब चीज़ों को देख भी सकते हैं। सब में हमें ऐड करना है भाई, लैम्डा प्लस p की वैल्यू यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 8 है, तो तुम्हें लैम्डा निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा 2 लैम्डा। तो RHS में इंटीजर लाने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए। तो हम डायरेक्ट देख लेंगे सम करके, जिसमें इवन आ रहा होगा उस वाले केस से लैम्डा की वैल्यू इंटीजर आएगी और जिसमें इवन नहीं आ रहा होगा उस केस से लैम्डा की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। तो यहाँ पर 4 केस रिजेक्ट हो गए और बाकी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। जैसे अगला क्वेश्चन है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 हैज इंटीजर रूट्स देन फाइंड लैम्डा। मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो क्या हैं इंटीजर हैं, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो सेम कंसेप्ट क्या बताया था मैंने a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। a की वैल्यू 1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए 1। वो तो 1 दे नहीं रखा, क्या दे रखा है लैम्डा। तो पहले हमें लैम्डा से इसको डिवाइड कर दो, 1 बनाने के लिए हम लैम्डा से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा लैम्डा -1 इंटू एक्स माइनस लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अच्छा a की वैल्यू 1 हो गई, अब a की वैल्यू क्या हो गई 1, b और c क्या होने चाहिए इंटीजर। तो b की वैल्यू कितनी है लैम्डा -1, तो लैम्डा -1 क्या होना चाहिए इंटीजर। तो लैम्डा -1 अगर इंटीजर है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से इंटीजर आ जाएगी। ये क्लियर है। c जो है दैट इज कांस्टेंट टर्म, उसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। मतलब माइनस लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा क्या होना पड़ेगा इंटीजर। अब बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं लैम्डा तो हमारे पास क्या है इंटीजर है। अब इस पूरे टर्म को हमें इंटीजर बनाना है, तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। अब ये 3 के नीचे लैम्डा आ रहा है और यहाँ पर भी लैम्डा आ रहा है, तो मुझे पता है यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो तब इंटीजर आएगा, देखो -1 रहेगी तब भी इंटीजर आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर इस पूरे टर्म को हमें इंटीजर बनाना है तो लैम्डा की वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यूज है वो +-1 या +-3, ये 4 वैल्यूज के लिए ही ये पूरा टर्म इंटीजर आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसा क्यों, क्योंकि लैम्डा जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर तुम यहाँ पर जैसे 2 पुट करते हो तो -3/2, तो यहाँ पर 2 इंटीजर तो कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लैम्डा जो है डिनोमिनेटर में आने के चक्कर में या तो ये +-1 हो जाए या फिर ये +-3 हो जाए, तभी ये पूरा टर्म जो है वो इंटीजर आएगा। तो हमें यहाँ पता पड़ा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है बाकी क्वेश्चन दोनों से डिफरेंट हो गया कि हमें जब यहाँ पे b और c को इंटीजर करने पहुंचे तो वहां से हमें पता पड़ा कि इन 4 पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये इंटीजर रूट्स दे सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब d को परफेक्ट स्क्वायर हम चेक कर लेंगे। इन चारों वैल्यूज को लैम्डा इक्वल टू +-1 एंड +-3 को इक्वेशन में पुट करेंगे और जिसमें इंटीजर आ गया वो आंसर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर तो चेक कर लेंगे अपन। तो लैम्डा की वैल्यू पहले 1 पुट करी, 1 पुट करो इक्वेशन में यहाँ पर। तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा x², लैम्डा की वैल्यू 1 तो x² ये कितना हो गया यहाँ से 1 - 1 0
और ये कितना हो गया -4 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया यहाँ से +-2। तो रूट्स क्या आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर लैम्डा की वैल्यू तुमने पुट करी -1। जब -1 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा -x²। -1 पुट करोगे तो 1 + 1 दैट इज 2x। तो यहाँ -1 पुट करोगे तो -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया x² - 2x + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स अगर तुम निकालोगे द्राचार्य से तो यहाँ से रूट्स जो हैं वो इंटीजर नहीं आ रहे, डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रही। देखो b² मतलब 4, रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू 3 पुट कर दो। जब लैम्डा की वैल्यू तुम 3 पुट करोगे, करो 3 पुट, तो कितना आएगा x² + 2x। 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये -1 हो गया, -4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो b² - 4ac, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से भी रूट्स क्या आ रहे हैं, इंटीजर नहीं आ रहे, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा रिजेक्ट। आखिरी वैल्यू क्या पुट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू -3। लैम्डा की वैल्यू जब तुम -3 पुट करोगे, किसी भी इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, कहीं भी पुट कर सकते हो, तो क्या इक्वेशन बनेगी x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटीजर रूट्स हमारे पास किस केस में आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए आ रहा है और एक दूसरा लैम्डा की वैल्यू -3 के लिए आ रहा है। तो हम बोलेंगे लैम्डा इक्वल टू 1 एंड -3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इन दो वैल्यूज के लिए ये अबव इक्वेशन जो है वो इंटीजर रूट्स हमारे पास देगी। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इंटीजर का, ये IIT में आया हुआ सवाल है ये वाला। तो यहाँ पे हमने देखा है तुमने b और c को इंटीजर किया, तो इस वाले क्वेश्चन में इसको इंटीजर करने के चक्कर में पूरे टर्म को लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास या तो +-1 या +-3। अब 4 वैल्यूज के लिए लैम्डा की इन 4 वैल्यूज के लिए मैं चेक कर लूंगा इस इक्वेशन में पुट करके कि रूट्स सही में इंटीजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पे 2 में इंटीजर आ रहे हैं, एक में इमेजिनरी आ रहे हैं और एक में इर्रेशनल रूट्स आ रहे हैं, तो इसलिए ये 2 आंसर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इंटीजर रूट्स का कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये सब लोगों को आना चाहिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और पिछले लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जो लेक्चर 1 में जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर चल रहे हैं अभी तक अपन। अगला क्वेश्चन है x² + λx + 8 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और इफ वन रूट इज डबल ऑफ द अदर रूट, if one root is double of the other root, then find lambda। मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो एक रूट है वो दूसरे वाले रूट के क्या है, डबल है, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे कुछ इस टाइप के। अगर एक रूट दूसरे का डबल है तो एक को मान लो अल्फा, तो दूसरा कितना हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, अब ये डबल हो गया। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट की अगर हम बात करें, सम ऑफ रूट कितना होगा, अल्फा + 2 अल्फा, वो कितना होता है -b/a। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बच्चों 3 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -λ। तो लैम्डा कितना आ गया, अल्फा कितना आ गया -λ/3। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फा × 2 अल्फा, ये किसके इक्वल होगा, c/a। c/a मतलब 8। तो यहाँ से आ गया α² = 4। अच्छा अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पुट कर देंगे, तो -λ/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
4। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई +-6, ये आंसर। तो अगर कोई किसी का रेसिप्रोकल है, एक रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन किया था हमने पिछली वीडियो में। दूसरा कंसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, इस वाले में एक रूट दूसरे का डबल है। तो इन तीनों क्वेश्चंस में इस टाइप के हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं, वहाँ से आराम से इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये तरह का हो गया हमारे पास। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इस चैप्टर में, हायर डिग्री पॉलिनोमियल। हायर डिग्री पॉलिनोमियल मतलब जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे क्यूबिक इक्वेशन आ जाए हमारे पास, उसमें क्या करेंगे, उसमें सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या रिलेशन होता है, और 4 डिग्री पॉलिनोमियल है उससे क्या होता है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट इज हायर डिग्री पॉलिनोमियल। हायर डिग्री पॉलिनोमियल में मैं क्यूबिक इक्वेशन ले रहा हूँ। क्यूबिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसके 3 रूट हैं, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतने उसके रूट है। जैसे क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 होता है वहाँ पे, तो उसके 2 रूट होंगे। यहाँ पे x की पावर 3 सबसे हाईएस्ट है, तो उससे कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। x की पावर 4 हो गया तो 4 रूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों रूट का सम। तो ये जो होता है, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक में होता है -b/a, यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट होता है, -b/a, जिसको हम लिखेंगे माइनस टाइम्स, कैसे लिखेंगे उसको हम, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, दैट इज -b/a। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके 2 रूट थे अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ रूट क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा -b/a। कैसे, नीचे जो सम में a आता है हमारे पास, c, नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था, c/a। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में तो दोनों में आएगा, इससे 1 डिग्री कम, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो सम में आता है। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो नीचे आ जाएगा, सबसे बड़ा जो है डिग्री, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज a। सम की बात करेंगे तो उससे जस्ट छोटा वाला, मतलब एक्स स्क्वायर, वो सम में रहेगा। इससे अगले में बात करेंगे तो हम x का कोफिशिएंट, और नेक्स्ट में बात करेंगे तो हम कांस्टेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। 2 एट ए टाइम का मतलब अल्फा बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सम ऑफ रूट्स। ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये इसको क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट अ टाइम, मतलब हमने रूट्स का सम लिया, दो को एक साथ लेके, दो को मतलब अल्फा इंटू बीटा, 2 आ गए यहाँ पे, फिर बीटा का गामा का प्रोडक्ट और गामा और अल्फा का प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करेंगे अपन किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब सम में आएगा। ऊपर अगर सम की बात कर रहे हैं तो एक्स क्यूब से जस्ट एक कम, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम की बात करेंगे तो एक्स क्यूब नीचे, ऊपर एक्स स्क्वायर है छोटा वाला, मतलब एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, c/a। और थर्ड इसमें आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। थर्ड क्या आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब। कांस्टेंट टर्म कितना दे रखा है, डी, तो माइनस डी डिवाइड बाई ए। ये हो गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि पहली बात तो माइनस से शुरुआत होती है, सम में हमेशा माइनस आता है, उससे अगले वाले में प्लस, फिर उससे अगले वाले में माइनस। अब मान लो 4 डिग्री पॉलिनोमियल होती है यहाँ पे, तो पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर वहाँ पे 4 आते, तो अगला वाला क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, और माइनस से क्या होती है, शुरुआत होती है। पहली चीज़ तो ये काम की। सेकेंड थिंग ये काम की ये है कि नीचे हमेशा जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उसका जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है, जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट रहता है एक्स क्यूब, और यहाँ पर भी देख सकते हैं अपन क्या है, एक्स क्यूब। ऊपर जो रहेगा सब में एक्स क्यूब से जस्ट छोटा वाला मतलब एक्स स्क्वायर, फिर उससे छोटा वाला एक्स, फिर उससे छोटा वाला क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक में क्या था, क्वाड्रेटिक में सिर्फ ये था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज सी बाई ए। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, और आगे चलते हैं इसमें अपन। अच्छा, इनको शॉर्ट फॉर्म में मैं ये भी बोलता हूँ, इसको हम बोलते हैं, कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है पाई इंटू अल्फा आई, और आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 3 तक है। तो आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अल्फा 1, फिर अल्फा 2, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब इनटू में। ठीक है, और आगे चलते हैं इसमें। जैसे हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक में, किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर अल्फा एंड बीटा, देन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले वीडियोस में, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी उसकी, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर हो जाएगा, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, और x माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ जाएगी। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये भी हमने डिस्कस, अब इसको तुम ओपन करोगे यहाँ पे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी। तो ये हमारे पास, अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो उस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम यहां बोलेंगे रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर, अगर क्यूबिक इक्वेशन उसके 3 रूट होंगे अल्फा बीटा एंड गामा, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट अगर 3 है अल्फा बीटा एंड गामा, देन इक्वेशन इज, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम यही कंसेप्ट है। अगर अल्फा उसका रूट है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। बीटा भी उसका रूट है तो x माइनस बीटा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। और गामा उसका रूट है तो x माइनस गामा भी क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको भी अगर हम तीनों ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर भी अगर हम देख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस जो इक्वेशन आएगी वो आएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, ये एक्स क्यूब होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो मैं इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि या तो हमें वो रूट दे दे डायरेक्ट, अल्फा बीटा दे दिए तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, या फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में रिलेशन आ जाता है कि अगर हमें सम ऑफ रूट्स भी दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दे देगा क्वेश्चन में, तो भी हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अब जैसे ये है, इफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर अल्फा बीटा एंड गामा, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट हैं अल्फा बीटा एंड गामा, देन इक्वेशन इज, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम कंसेप्ट, या तो हमें वो तीनों के रूट दे दे, क्यूबिक के तीनों रूट, तो इक्वेशन डायरेक्ट देंगे। उसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को देख सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें रखनी है यहाँ पर, कि किस तरह से रिलेशन होता है रूट्स का, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। फिर अगर हमें रूट दे रखें तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं अपन, तो ये सारी चीज़ें। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखो सब लोग, सब लोग एक कॉपी में नोट कर लेना है सारी चीज़ें जो यहाँ पे हम वीडियोस में बता रहे हैं। If ax square plus bx plus c equal to 0, if roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are alpha and beta, then find the quadratic equation whose roots are अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। क्या क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट हमारे पास अल्फा और बीटा दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हमें उस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा प्लस 1 है और बीटा प्लस 1 है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि अगर सर हमें वो वाली क्वाड्रेटिक निकालनी जिसके रूट ये हैं, तो उस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों का सम निकाल लें और इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दें और इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, एस और पी की वैल्यू, तो आंसर आ गया। तो बस कर देते हैं फटाफट से। तो क्या करेंगे अपन, ये जो इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूँ, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होगा, माइनस बी बाई ए। इसके रूट दे रखे हैं ना अल्फा बीटा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूँ तो अल्फा बीटा कितना होगा यहाँ से, सी बाई ए। ठीक है, अच्छा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ये हैं, तो इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा मुझे पहले। तो अगर मैं एस की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, इन दोनों रूट्स का सम, मतलब अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। ठीक है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बी बाई ए प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2a माइनस बी डिवाइड बाई ए। ये तो आ गया हमारे पास एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब क्या निकालनी है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज पी। तो पी की अगर मैं बात करूँ तो पी कितना होगा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। पी का मतलब क्या होता है, रूट्स होते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इसको अगर मैं देखूँ तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये लिखा हुआ है। इन दोनों को अगर मैं ओपन करूँ तो अच्छा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी बाई ए, तो ये हो गया सी बाई ए माइनस बी बाई ए प्लस 1। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया, ये सी माइनस बी प्लस ए डिवाइड बाई ए, ये आ गया पी की वैल्यू। एस हमारे पास कितना आ गया, 2a माइनस बी अपॉन ए। पी कितना आ गया हमारे पास, सी माइनस बी प्लस ए अपॉन ए। तो इन दोनों की वैल्यू अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यहाँ पे बस इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे।
तो कर दो बच्चों पुट यहाँ पे। तो अगर मैं इसमें सीधा पुट करता हूँ तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट की बात करें अगर यहाँ पे हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास, 2a माइनस बी डिवाइड बाई ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो c माइनस बी प्लस ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 0। तो बस यहाँ पे एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस c माइनस बी प्लस ए इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। आई थिंक सबको क्लियर होगा अब ये, मतलब क्या समझ में आया यहाँ से कि हम अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स लिखना चाहते हैं तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए हमें सम ऑफ रूट्स निकाल दो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो हमें वो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन निकालनी थी जिसके रूट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। तो हमने सम निकाल दिया और क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट। आई थिंक सबको क्लियर हो गए। इसमें एक होता है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, इसी से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तो हो गया बेसिक तरीका, भाई ये तो कंसेप्ट तरीका हो गया कि भाई सम निकालो प्रोडक्ट निकाल लो, जो इक्वेशन से यूज करके सारी वैल्यूज पुट कर दो आंसर आ जाएगा। एक होता है मेथड नंबर 2, इसमें टाइम भी कम लगता है और थोड़ा आसान होता है। कैसे, ये है हमारे पास क्या मेथड, इसको समझना अच्छे से, सारे क्वेश्चन हम इसी से करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट अगर अल्फा और बीटा है, तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करने का मतलब वो होता है कि जो इसका रूट है वो पुट करेंगे इसमें अपन, जैसे x इक्वल टू अल्फा पुट करूंगा तो अल्फा पुट करने पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे बोला है कि वो क्वाड जिसके रूट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी अगर हमारे पास रूट्स जो हैं वो सिमेट्रिक दे रखे हैं, जैसे अल्फा के साथ जो ऑपरेशन किया गया है वही बीटा के साथ ऑपरेशन किया गया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम मेथड नंबर 2 अप्लाई करेंगे। कैसे, तुम किसी भी एक को x इक्वल टू मान लिया करो, किसी भी एक को। तो मैंने अल्फा वाले को मैंने क्या मान लिया कि लेट x बराबर अल्फा प्लस 1, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x माइनस 1। हर क्वेश्चन में क्या करना है, किसी भी एक को x के इक्वल मान लो, वहां से अल्फा की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x, मतलब अल्फा इक्वल टू x के टर्म में आना चाहिए पूरा। अगर तो ये आ जाता है तो उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में तुम अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो पुट करो, तो a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0, ये आ गई। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लो, ये वही क्वाड्रेटिक है जिसके रूट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है, अपने आप डायरेक्ट आ गया ये। मतलब इस वाले मेथड में हमें सम और प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, यही जरूरत है बस कि जो उसका रूट है उसको सेटिस्फाई करा दो, किसी भी एक रूट को x मान लो, वहां से अल्फा निकालो इन टर्म्स ऑफ x। अगर निकाल लेते हो तो अल्फा की वैल्यू को वापस पुट कर दो, अपने आप जो इक्वेशन आएगी वो वही इक्वेशन होगी जिसके रूट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देख भी सकते हैं अपन, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ क्या आ रहा है बच्चों, b माइनस 2a, और कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है देखो, प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देख सकते हैं यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, तो अपन इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। तो मेथड नंबर 2 ज़्यादा शॉर्टकट है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है इस तरह के रूट्स दे दे
जिनका सम और प्रोडक्ट निकालने में हमें बहुत टाइम लगे, जैसे मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें। तो अगले वाले क्वेश्चन में अगर तुम मेथड नंबर 1 अप्लाई करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेट भी होगा। तो हम 11th में आ गए अपन, तो ये सब चीज़ हमें क्वाड्रेटिक में सीखनी है एक्स्ट्रा, कि इस तरह से हम रूट्स का रिलेशन भी आराम से निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जो आएगी तुम लोगों के पास, उसमें इसी क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इसमें और क्वेश्चन, पूरा लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी के ऊपर, रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन और हायर डिग्री पॉलिनोमियल के लिए। तो सब लोग इसको कॉपी में लिख लें, अच्छे से वीडियोस को देखें, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इससे नेक्स्ट जो है आगे का, उसी को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स बाय।